नमस्कार साथियों, हमारे साथ जो है आलोक कुमार साहू जी बैठे हुए हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड जो है प्रयागराज का, जो कि वार्ड नंबर 49 है, उससे ये पार्षद के प्रत्याशी हैं और इस बार चुनाव में जो है दमखम से उतरे हुए हैं। और इनका ये मानना है कि जनता को जो है अब युवाओं को भी मौका देना चाहिए और ताकि वो भी जो है जनता की सेवा कर सके। तो इनसे इनके विचार जानना चाहेंगे और ये अपने किस किस मुद्दे पे चुनाव को लड़ना चाह रहे हैं उस विषय में भी इनसे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। थैंक यू। तो चाहेंगे कि पहले तो आप थोड़ा जोर से बोलें ताकि आवाज़ ठीक से जाए और अपने मुद्दों को प्रखरता से रखें। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस चुनाव में उतरने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जो भी मतलब क्षेत्र की मेरी समस्या होगी उससे मैं पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि हर आदमी कोई छोटा छोटा काम हर आदमी के पास लेके जाता है, बड़े बड़े लोगों के पास, तो उससे कोई ध्यान नहीं देता है। और जैसे कि मेरे पास कई लोग आए हैं काम करवाने के लिए, तो मैंने उसको किया भी है। मैंने अपने फेसबुक पेज पे ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड नंबर 24 में कई काम मैंने किए हैं। तब ये वार्ड नंबर 24 हुआ करता था? जी, मैंने 21 में कई काम ऐसे किए हैं न्यायनगर में कि जो कि उसने कई लोगों से कहा था, 2-3 लोगों से, बड़े बड़े का मतलब यहाँ पर सन 2021 है जी। तो वो लोगों ने नहीं करवाया, जो कि मैं मौके पे गया और उस काम को करवाया। और 21 में भी डेंगू पीछे बहुत हो गया था गौतम नगर में, तो वहाँ भी मैंने कई काम करवाया, मच्छर की दवा वगैरह छिड़कवाया। और ट्रांसपोर्ट नगर में भी ऐसी समस्या थी तो मैंने उसको सॉल्व कराया। और अपने पीछे की ही कई समस्या थी उसको भी मैंने सॉल्व कराया। तो वो समस्याएं तो आपने सॉल्व कराई, लेकिन जैसे वार्ड नंबर 49 जो है, इसमें कई जगह सड़कें जो है, जैसे कन्हैयापुर जो है अब तो नगर निगम में आ गए, लेकिन फिर भी लोग उसे गांव के रूप में जानते हैं, तो वहाँ पर सड़कों की हालत जो है बहुत खराब है जी। और भी कई सारे क्षेत्र हैं, गलियां हैं, वहाँ सड़क नहीं है जी। तो उस अगर आप बनते हैं तो वो कैसे ठीक करेंगे? जी, अगर मैं बनता हूं तो उस काम को मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पूरा करूं, क्योंकि मेन तो यही है कि सड़क अच्छी हो, लाइट अच्छा हो, पानी अच्छा हो। और यही 3 चीज जो है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे क्षेत्र का पार्षद हो, चाहे विधायक हो या कोई हो, सिर्फ फोन पे रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दे रहे हैं कि हर जगह समस्या खत्म होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि मीरापट्टी में मेरा ऑफिस है, वहाँ आके लोग अपनी समस्या बताएं। जो मेरे वार्ड के लोग हैं या अदर भी हैं, उनकी मैं समस्या सॉल्व करूँ। मैं कोशिश करूँगा उनकी समस्या सॉल्व करने की। मीरापट्टी में कहाँ ऑफिस है आपका? मेरा ऑफिस है मक्खन रेस्टोरेंट के बगल में, नगर निगम वार्ड ऑफिस 1 के ठीक सामने मेरा आवास भी है और ऑफिस भी है। तो वहाँ आके अपनी समस्या बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि उस समस्या का समाधान मैं जल्द से जल्द पूरा करूँ। किस नाम से आपकी दुकान? मेरी सूरज ऑटो पार्ट्स की नाम से दुकान है और एक दुकान मेरा ओम नारायण टेस्ट द फास्ट फूड के नाम से है और उसी में मेरा ऑफिस भी है। तो इस ऑफिस में आप कितने बजे से कितने बजे जो है लोग आप तक पहुंच सकते हैं? सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक तो मैं रहता ही हूँ फिक्स। और क्षेत्र में अगर कोई समस्या आ जाती है तो उस काम के लिए मैं जाता हूँ। और रात को अगर 12 बजे 2 बजे कोई अस्वस्थ हो जाता है और एम्बुलेंस की जरूरत है तो वो आपसे कैसे संपर्क करेगा? मेरे फोन नंबर के द्वारा मुझसे संपर्क करें, जो कि मेरा फोन नंबर है 9125313137। तो जैसे सड़क का आपने आश्वासन दिया है कि जब बन जाएंगे तो प्रयास करेंगे उसको ठीक करने का, तो इसके अलावा और क्या क्या चीजें देखते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है? जी, नगर निगम से संबंधित कोई भी समाज सेवक वाला काम हो, उस पूरा काम मैं करने की कोशिश करूंगा, इसकी कोई भी समस्या हो। तो आपके क्षेत्र में जो देखा गया है कि जो बेजुबान जो पशु होते हैं जी, उनकी भी एक समस्या देखी गई है कि लोग जो है कई बार उनको मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं, जी, 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 जिससे घायल होकर के वो मृत्यु हो जाते हैं। जी। तो बेजुबान तो आप तक अपनी बात नहीं रख सकता, तो उसके लिए क्या उपाय? इसके लिए तो मैं खुद ही एक उदाहरण हूँ। मेरे घर में एक शेरू नाम से डॉगी है, जो कि बचपन में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने और मेरे परिवार ने उसका इलाज करवाया
उसका पैर एकदम मतलब खराब हो गया था, तो उसको हम लोगों ने पाला, उसकी सेवा की। आज वो अच्छा दौड़ भाग रहा है, कभी कभी घूमने भी चला जाता है। तो बाकी पशुओं के लिए आपका क्या व्यवस्था कर देंगे? बाकी पशुओं के लिए भी जैसे जैसे मेरे नॉलेज में आती है बात, और उनके लिए भी मैं अच्छी सुविधा कोशिश करूँगा कि उनको हर चीज़ भोजन पानी अच्छा मिले। तो हम आपका आश्वासन लेके आश्वस्त हो सकते हैं कि आप जब बनेंगे तो नगर निगम से उनकी नसबंदी कराना या जो भी है मृत हो जाने पर उनकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए नगर निगम से आप जो है लोगों का काम करा देंगे? जी बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता था कि आपके आसपास के वार्ड में मतलब ऐसे कौन से पार्षद हैं, वर्तमान पार्षद हैं, जिनको आप आदर्श के रूप में देखते हैं और उनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं? जी, प्रीतम नगर के पार्षद हैं वो अमरजीत सिंह सरदार जी। मैं उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ। मैं लॉकडाउन में जब कभी प्रीतम नगर जाया करता था, जो कि 2021 में चल रहा था लॉकडाउन, तो मैं देखता था कि वो अकेले ही स्कूटी पे रख के अपना पूरा सामान लेके दवा छिड़कने जाते थे। तो मैं देखता था तो मुझे बहुत आश्चर्य। उसी दिन से मैं सोचा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। तो उसी दिन से मैं अपना सामाजिक कार्य की तरफ से मेरा रुझान हो गया और उसी टाइम से मैं इस टाइप मुड़ गया। तो जैसे अबू बकरपुर वार्ड जो है, अबू बकरपुर एरिया जो है आप ही के वार्ड में आता है, तो वहाँ से भारी मांग उठ रही है कि वो लोग उसी को वोट देना चाहेंगे जो उनके अपने मोहल्ले से होगा। इस बार मोहल्ले को लेके मधुबन बिहार के भी लोग चाह रहे हैं कि उन्हीं के मोहल्ले से हो, कृष्ण विहार चाह रहा है उनके मोहल्ले से हो, श्री राम नगर चाह रहा है कि उसके मोहल्ले से हो। तो वहाँ के वोटर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं संदेश भी यही देना चाहता हूँ, समस्या आपकी जो भी हो, आपको डायरेक्ट मेरे पास नहीं आना है। मुझे सिर्फ फोन नंबर से ही कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी समस्या बता दीजिए, मैं आपका पूरा काम करवा दूंगा। आपका जो भी मतलब समस्या रहेगी उसका पूरा समाधान मैं करवा दूंगा। मतलब उनके मोहल्ले को आप अपना मोहल्ला समझ के उनका काम करें? जी बिल्कुल, अपना क्षेत्र ही समझ के सारे कार्य करेंगे। तो वर्तमान में ऐसी कौन सी आपके साथ स्वयं समस्या हो गई कि आपको लगा कि समस्या का समाधान करना है तो मुझे खुद ही जनप्रतिनिधि बनना पड़ेगा? जी, मेरे भी कुछ काम थे जो कि मैं कई लोगों से कहा करता तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो जब मैं किसी के पास जाया करता तो वही समस्या मुझे लगा कि यार जब ये लोग समय के पास जाता हूँ तो ये लोग सुनते नहीं, तो क्यों ना मैं खुद ये जिम्मा उठाऊँ कि लोगों का काम भी करवाऊँ, अपना भी काम हो, और जो भी मेरी समस्या है मैं स्वयं भी खत्म करूं और लोगों की भी समस्या समाधान करूं। और एक और चीज देखी जाती है कि जहाँ पर भी एक समुदाय विशेष संख्या में ज्यादा हो जाता है या जाति विशेष, तो उसमें जो दूसरा वाला व्यक्ति रहते हैं जो बाहर से आया है या जो समुदाय का है, वो थोड़ा डर डर के रहता है। तो इसका किस तरीके से समाधान आप निकालोगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, डरने की क्या बात है, सब लोग अपने हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और डरेंगे क्यों भाई, सब एक जैसा मानव है, मानव का फर्ज निभाएं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और आज जो है वो जैसे सरदार जी जो है प्रीतम नगर के, उन्होंने एक कार्यक्रम कराया था अनेकता में एकता का, जिसमें सभी समुदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मौजूद थे, अलग अलग से भी थे। तो हमारे वार्ड में इस तरह का कार्यक्रम देखने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्या करेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कार्य हमेशा चलता रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, आपस में विद्रोह नहीं करना चाहिए और सब मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जो है आलोक जी, जो कि अपनी बात रखना चाहते थे कि ताकि जनता तक इनकी बात भी पहुंच सके, क्योंकि आज की तारीख में ग्राउंड पे आप कितना भी काम कर लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर प्रतिनिधि की आवाज़ जो है जनता तक नहीं पहुंच पाती, तो धरातल पे काम करने के बावजूद भी वो जो है कई बार जीतने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए ये भी अपनी बात रखना चाहते थे, और हमारा तो कार्य है सबकी आवाज़ को जनता तक ले जाना और जनता की आवाज़ को प्रतिनिधियों और जो है अधिकारियों तक ले जाना। तो एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जो यहाँ की महापौर हैं जी, उनसे जब भी कोई पार्षद जाता है कार्य कराने के लिए, तो देखने में परस्पर आया है कि वो उसका कार्य को करा देती हैं जी। तो आपका अपना व्यक्तिगत विचार क्या है यहाँ की महापौर जी के बारे में? मैं तो बहुत प्रभावित उनसे भी हूँ, महापौर जी से, क्योंकि मैं स्वयं भी गया था 1-2 बार और उन्होंने तुरंत ही उस कार्य को करवाया। और जब भी मैं देखता हूँ उन्हें, कई बार तो आए भी हैं मेरे क्षेत्र में, उन्होंने काफी काम करवाया है। और कोई भी समस्या किसी की भी हो, कोई भी जाति का, उन्होंने स्वयं जाके उसको समाधान किया है।
तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महापौर जी को। आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना है, 18 साल से जी। ऊपर के मैं इस वोटर पे ID। जब मैं प्रभावित हुआ श्री अमरजीत सरदार जी से, तो मैं उस टाइम से ही मेन है वोटर आईडी का ही काम मैं लेके चल रहा हूँ, और क्षेत्र की जो भी समस्या वो सारी समस्याओं को लेके चल रहा हूँ। मैंने कई बार आपको जो है न्याय नगर में भी देखा है, तो वहाँ कौन सा कार्य आप करा रहे थे? जी, वहाँ का सीवर लाइन का कार्य जो कि नहीं हुआ था, अधूरा छोड़ के चले गए थे एकदम। कुशवाहा हार्डवेयर सीमेंट के सामने वाली रोड में सीवर लाइन नहीं पड़ा हुआ था, तो वो कार्य जो कि उसने कई लोगों से कहा था, वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, तो नहीं करवाया था। जो कि मेरे तक बात पहुँची तो मैं स्वयं जाके ये कार्य करवाया। और जो क्षेत्र में अभी जो डेंगू फैल रहा है उस पे आप किस तरीके का समाधान आप जी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि गवर्नमेंट के भी द्वारा ये कार्य चलाई जाती है, मच्छर छिड़काव दवा वगैरह, तो जो कि मुझे मेरे तक पहुंचती जहां नहीं हुआ होता वो वहां तक मैं अपना दवा छिड़कवाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना जो है बहुमूल्य समय दिया और अपनी बात जो है जनता तक रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ कि अगर आप बनते हैं, बनेगा या जीतेगा तो वही, क्योंकि पार्षदी चुनाव में जो है पार्टी का सिंबल बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, वहाँ इंडिविजुअल क्या कार्य किया है उसको लोग ज्यादा देखते हैं, और पार्टी का सिंबल जो है उतना महत्व नहीं रखता है, थोड़ा बहुत रखता होगा, लेकिन अधिकतर इंडिविजुअल का काम देखा जाता है। विधायकी और सांसदी के चुनाव में पार्टी का नाम ज्यादा का भी बहुत असर रहता है, लेकिन पार्षदी के चुनाव में जो है व्यक्ति का इंडिविजुअल काम क्या है उसको ज्यादा प्रमुखता से लोग देखते हैं कि उनका भविष्य में काम होगा कि नहीं। तो इन्होंने अपने विचार रखे, आपको पसंद आया, तो आप भी इनसे जो भी आपका कार्य होता है उसके लिए इनका संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने नंबर दे दिया है, तो कार्य के लिए जो है इनसे कह करके देख लीजिए कार्य करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हम ना इनका प्रचार कर रहे हैं ना किसी और का। हम चाहते हैं कि आप लोग चुने उसी को जो आपका कार्य करा सके या जो आपका कार्य कराता हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें सुनने के लिए, धन्यवाद।